स्वागत है। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी से मामला सामने आया है, जहां पर लोगों का आरोप है कि तकरीबन 3 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी रोड की हालत अभी भी जर्जर बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि रोड पर मिट्टी डाली गई है, जो कि अब तक मिट्टी लोगों के लिए मुसीबत का कारण बनती जा रही है और रोड पर धूल मिट्टी का गुब्बारा नजर आता है। वहीं दुकानदारों के लिए भी मुसीबत का सबब बना हुआ है, साथ ही साथ राहगीरों के लिए भी अब उसके बाद पानी की बर्बादी भी की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है। किसी भी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। दादरी कस्बे में कटेहरा रोड स्थित मस्जिद पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब जुमे की नमाज के बाद एक शख्स ने नोट उड़ाने शुरू कर दिया और नोटों को लेने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आपको बता दें कि रुपए उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच करने के बाद वीडियो को सही पाया गया और उसे शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एडीसीपी ग्रेटर नोएडा विशाल पांडे ने बताया कि जांच के बाद वीडियो को प्रामाणिकता सत्य पाए जाने के बाद हिस्ट्री शीटर शाहिद पुत्र हाजी कमरुद्दीन को थाना दादरी पुलिस धारा 151 सीआरपीसी की कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पूर्व में भी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुका है और आने वाले नगर निकाय चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रहा था। लोगों को लालच देने के लिए नमाज के बाद लाखों रुपए नोट लुटाए गए हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद देश में राष्ट्रीय शोक देखा गया, जिसके बाद लाल किला राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया है। शिंजो आबे की हत्या कल 8 जुलाई को एक व्यक्ति द्वारा गोली मारकर की गई थी। आपको बता दें कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की शुक्रवार को एक चुनावी सभा के दौरान भाषण देते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी दुनिया इस घटना को लेकर सख्ते में है। अमेरिका, भारत, पाकिस्तान समेत कई देशों ने दुख की इस घड़ी में अपनी संवेदनाएं जताने के लिए ही इसके साथ ही जापान की जनता के साथ एकजुटता प्रदर्शित की है। दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माने जाने वाले जापान में इस घटना ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है, जहां बंदूक नियंत्रण संबंधी कड़े कानून हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जापान के उनके पिछले दौरे पर उनकी मुलाकात आबे से हुई थी और इस दौरान उन्होंने कई सारे मुद्दों पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि वो हमेशा की तरह विनोद और अंतर्दृष्टि से परिपूर्ण थे। मुझे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। उनके परिजनों और जापान की जनता के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने आबे के साथ टोक्यो में हुई अपनी आखिरी मुलाकात से संबंधित एक तस्वीर भी शेयर की थी। वहीं थाना मुंडका के स्टाफ ने 2 स्नैचर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उनके पास से छीना हुआ एक मोबाइल फोन और एक चोरी हुए मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। शिकायतकर्ता पवन ने बताया कि जब वह घेवरा मोड़ से मुंडका की तरफ जा रहा था, तभी अचानक 2 अज्ञात लड़के मोटरसाइकिल पर आए और उनका मोबाइल फोन छीनकर मुंडका की ओर भाग गए। उनके बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मुंडका के स्टाफ ने 2 स्नैचरों को एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। वहीं टीम ने मुखबिरों को तैनात किया है और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज पर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन कोई संकेत नहीं मिले। जांच के दौरान सूचना मिली थी कि उक्त अपराधी छीने गए मोबाइल फोन को घेवरा फाटक के पास एक रिसीवर को बेचने जा रहे हैं। टीम ने सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए घेवरा फाटक के पास पहुंचकर गुप्त सूचना देने वाले के संकेत का इंतजार किया। दिल्ली की सड़कों को लेकर केजरीवाल सरकार काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सड़कों को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है कि सप्ताह में एक बार दिल्ली की सड़कों का मरम्मत कराया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के समेत सभी संबंधित एजेंसियों को मिली है, जो अपने अपने क्षेत्र की सड़कों का जायजा लेने के साथ उनकी मरम्मत करने का भी काम संभालेंगे। साफ सफाई करने के साथ ही उसका सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर एक सप्ताह एक जोन एक सड़क का नाम दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि केजरीवाल सरकार पीडब्ल्यूडी के तहत आने वाली सड़कों को यूरोपियन स्टाइल का बना रही है, लेकिन शहर की सभी सड़कों को साफ सुथरा, हरा भरा और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी एजेंसियों को मिलकर
काम करने की इसमें जरूरत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 3.13% हो गई है और फिर भी शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 531 नए मामले सामने आए और 679 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 3 मरीज की मौत हो गई। आपको बता दें कि जून से अब तक मृतकों की संख्या 70 हुई है। दिल्ली में 1 जून से अब तक कोरोना के कुल 32,862 मामले सामने आ चुके हैं और 31,852 मरीज ठीक हुए हैं। इसके अलावा मृतकों की कुल संख्या 70 हो गई है। इनमें से 19 मरीजों की मौत अब तक इस माह में हुई है। मौजूदा समय में कोरोना के 2,329 सक्रिय मामले सामने आए, जिसमें से 134 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। दिल्ली सरकार भी लगातार तमाम प्रयास कर रही है। दिल्ली में 62 मोहल्ला क्लिनिक में कोरोना का टीकाकरण लगाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।